एक लहसुन की कली जला दे, दुश्मन और शत्रु हो जाएंगे तबाह। जिसके पीछे शत्रु हाथ धोकर पड़े हैं, एक लहसुन की कली वाला उपाय कर लेते हैं तो समझ लीजिए यह उपाय करने से आपका भाग्य चमक जाएगा। जो शत्रु है, दुश्मन है, पूरी तरह से आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में कभी लौट कर नहीं आएंगे, ऐसा समझ लीजिए। यह उपाय करने से आपका भाग्य भी चमक जाएगा। जो शत्रु है, दुश्मन है, पूरी तरह से जीवन से दूर हो जाएंगे। जय श्री राम। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जय हो बालाजी महाराज की। जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से परेशान हो चुके हैं, शत्रु इतने बढ़ चुके हैं कि आपको कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, और कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्या आपको करना है, कैसे करना है। आप लोगों को शत्रुओं से छुटकारा पाना है तो आज की वीडियो में जो उपाय आपके लिए लेकर आए हैं तब जो उपाय आपके लिए लेकर आए हैं वह लहसुन की कली का एक छोटा सा उपाय है। न तो इसमें आपको 1 रुपया भी खर्च करना है। यह उपाय अगर आपने सच्चे मन और लगन से कर लिया तो मान लीजिए आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है कोई भी। आपका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। जो आप इस उपाय को करते हैं तो इसे बहुत और ऐसे बहुत लोग होते हैं जो सफलता से जलने लगते हैं। जैसे कि आपने अपने घर में कोई मकान बना लिया, या आप अपने घर में कुछ कर रहे हैं, या आपने प्लॉट खरीद लिया, या और भी कुछ काम बढ़ा लिया, तो दुश्मन पूरी तरह से जलने लगते हैं। आपको बर्बाद करने की उनके मन में इच्छा जागृत हो जाती है कि नहीं, इसको मैं इसका काम आगे बढ़ाने नहीं दूंगा, इसके पास पैसा नहीं होने दूंगा। पैसा मिल रहा है तो उसे तुरंत जलना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कि किसी न किसी को दूसरों की सफलता देखकर जलन होने लगती है। इनको अच्छा नहीं लगता कि ये व्यक्ति इतना पैसा क्यों कमा रहा है, ये व्यक्ति ऊंचाई पर क्यों जा रहा है, इनका काम क्यों चल रहा है, इसके घर में सब कुछ अच्छा क्यों चल रहा है। आज के टाइम पर जो आदमी सबसे हंसी खुशी अपने परिवार में रह रहा है, उसकी सफलता को देखकर लोग पूरी तरह जलने शुरू हो जाते हैं। अपना काम चला रहा है तो उसके शत्रुओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि आपके दुख में तो कोई काम नहीं आएगा, लेकिन सुखी में दुखी होने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ने लगती है। तो देखिए, आज का समय कलयुग का समय है। आज के समय पर लोगों की सफलता देखकर, उनकी तरक्की देखकर उनके शत्रुओं का बनना बहुत छोटी सी बात हो गई है। जितनी ज़्यादा सफलता आपको मिल रही है, उतने ज़्यादा लोग आपको देखकर जल रहे हैं। जितना आप पैसा कमाएंगे उतने ही आपके शत्रु भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि सारे लोग आपके व्यवहार से जलते हैं, आपकी सफलता से जलते हैं, आपकी नौकरी से जलते हैं, आपके घर से जलते हैं, आपके कपड़ों से जलते हैं, आपके खाने तक से भी आपके शत्रु आपसे जलने लगते हैं। ज़्यादा सफलता उतने ज़्यादा लोग आपसे जलने लगते हैं। आपकी नौकरी से जलते हैं, पूरा घर सुखी परिवार से जलते हैं, बहुत अच्छे से रह रहे होते तब लोग जलते हैं, उन लोगों को देखकर भी जलते हैं। ये परिवार सुखी कैसे है, हमारे परिवार में तो शत्रुओं की संख्या भी आज के टाइम पर बढ़ रही है। लेकिन आपको हमेशा अपने शत्रुओं से सतर्क रहने की आवश्यकता है और उनसे बचकर रहने की आवश्यकता है कि ये उपाय
आपको उसी व्यक्ति पर करना है जो बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, पूरी तरह से आपके जीवन को बर्बाद करना चाहता है। बहुत कुछ उसने कर दिया है और कर रहा है, और आपको लगे कि ये व्यक्ति अब मुझे नहीं छोड़ने वाला है, मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। उसी व्यक्ति पर आपको ये उपाय करना है, क्योंकि देखिए किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर आप ये उपाय नहीं कर सकते। अगर आप लोग यह उपाय सच्चे मन से करोगे तो इसका असर जरूर होगा, क्योंकि रात में जो भी उपाय किया जाता है उसका असर जरूर होता है। तो यह उपाय कभी काम नहीं करता है और उल्टा आपका ही उसमें नुकसान होता है। इस चीज़ों का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। यह उपाय करने से पहले आपका जो दुश्मन है आज से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। आपके दुश्मन का पक्ष भी कमज़ोर हो जाएगा और उसके जितने भी के कराए काम थे वो उसी के पास लौट कर चले जाएंगे। तो मेरी माताओं, बहनों, भाइयों से यही निवेदन है, जो भी यह उपाय करेगा वो ध्यान पूर्वक इस उपाय को पहले पढ़े, फिर उसके बाद ये उपाय करे। तो आपको करना क्या है, पूरा जो लहसुन होता है उसमें से एक छोटी सी कली लहसुन की लेनी है। कली छिली हुई नहीं लेनी, छिलके वाली कली आपको यहाँ पर लेनी है, जिसके ऊपर का छिलका होना चाहिए, क्योंकि लहसुन होता है कि छिलका अपने आप हट जाता है। ऐसी कली आपको बिल्कुल नहीं लेनी है जिस पर छिलका हटा हुआ है। ऐसी कली लेनी है जिस पर छिलका हो, क्योंकि आपको लहसुन की कली पर नाम लिखना है। इसके लिए साबुत लहसुन की कली लेंगे, छिलके वाली, छिली हुई ना हो, खंडित ना हो, टूटी फूटी भी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ काले रंग का मार्कर आपको लेना है नाम लिखने के लिए। सॉफ्ट वाला मार्कर आपको लेना है, 2 लेनी है आपको। कपूर की छोटी छोटी टिक्की लेनी है। एक कोई प्लेट या एक मिट्टी का दीपक आपको लेना है, जिसके अंदर रखकर लहसुन को जलाना है, क्योंकि ज़मीन पर रखकर इसे आपको नहीं जलाना है। ये सारी चीज़ें लेकर घर के किसी भी एकांत स्थान पर आप लोग को बैठ जाना है, जिससे कि आपको कोई रोक ना सके, टोके ना। उस समय आपको कोई रोके ना, टोके ना, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। तो आपको ऐसे स्थान पर बैठ जाना है, क्योंकि ये उपाय गुप्त तरीके से किए जाते हैं, ताकि कोई आपको रोके टोके ना। चुपचाप ही किए जाने वाले उपाय सफल होता है। सारी चीज़ें आपको रख लेनी है। इसके बाद आपको अपना फेस दक्षिण दिशा में, साउथ डायरेक्शन में करके बैठ जाना है। सबसे पहले आपको काले रंग का मार्कर पेन लेना है, उसे शत्रु का नाम लिखना है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे शत्रु हैं। अगर आपको पता है कि आपके शत्रु कौन है तो आपको अपने शत्रु का नाम लिखेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि केवल आप लहसुन की कली पर केवल शत्रु लिखेंगे। जब आप नाम नहीं जानते हैं तब या फिर आपको शत्रु दुश्मन की संख्या बहुत ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है, ऐसे शत्रु हैं, ऐसे दुश्मन है जैसे कि गुप्त शत्रु, ऐसी कंडीशन में केवल आपको लहसुन की कली पर केवल शत्रु लिख देना है। काले रंग के मार्कर से, या जो भी काले रंग का मतलब मार्कर आपने लिया है, बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप नाम लिख रहे होंगे उस समय लहसुन की कली खंडित नहीं होनी चाहिए। मतलब जो है उसका छिलका है वो ना हटा हो। नाम जब लिख देंगे उसके बाद आपने जो भी
प्लेट कटोरी ली है या फिर मिट्टी का दीपक लिया है, उसके अंदर आपको एक कपूर रखकर जलाना है। पहले एक कपूर जलाएंगे, एक साथ सारे कपूर नहीं जलाएंगे। जब वो कपूर जलने लगा तब उसमें उस कपूर की कली को कपूर में डाल देना है। उसी जलती हुई आग में लहसुन की कली को डाल देना। जब आप लहसुन की कली डाल देंगे तो आपको क्या बोलना है, मैं मंत्र आपको बताने जा रही हूँ। मेरी माताएं, भाइयों, बहनों ध्यान से सुने। अमुक शत्रु हन हन स्वाहा, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। ये मंत्र आपको कम से कम 11 बार बोलना है। जब आप ये लहसुन की कली कपूर में डाल देंगे तो दूसरा कपूर भी उसी लहसुन की कली में आपको डाल देना है। इसके बाद जब लहसुन की कली पूरी तरह जल जाएगी, जब इसकी राख होगी, इसी राख को घर के बाहर कहीं भी डाल देंगे। कहीं पर कचरा है वहाँ पर भी आप इस राख को डाल सकते हैं। तो मेरी माताओं बहनों से यही निवेदन है, जो भी इस उपाय को करेंगे अकेले में बैठकर, सबसे पहले आप लोग इस उपाय को शांतिपूर्वक सुने कि मैंने इसमें क्या क्या बताया है। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप बेझिझक होकर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट सेक्शन में बालाजी महाराज का जयकारा अवश्य लगा दे, क्योंकि उन्हीं की कृपा से मैं आप लोगों तक यह वीडियो पहुंचा रही हूँ। क्योंकि बालाजी महाराज ही है जिनके आशीर्वाद से ये वीडियो मैं आप लोगों तक लेकर आई हूँ। मेरी माताएं बहनें, एक भी रुपये का खर्च नहीं है। ये लहसुन की कली तो आपके किचन में आराम से मिल जाएगी, ना तो बाजार से लाने की ज़रूरत है। ये छोटी छोटी चीज़ें तो हर किसी के घर में होती है और घर बैठे बिठाए इतना सस्ता सा उपाय आप लोगों तक लेकर आई हूँ। अगर कुछ भी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दे। तो बोलो जय हो बालाजी महाराज की, ताकि मैं उन्हीं के आशीर्वाद से कल फिर एक नई वीडियो लेकर आऊँ आप लोगों तक।